मौलाना उस्ताद गिरामी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सब्तैन सईदी साहब कि हजूर आप तशरीफ़ लाइए और अहकाम इस्तेमाल अशियाए मसाजिद के हवाले से अपने वाइज़ी हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सुब्हानहु मा आज़म शानहु ला यतसव्वर वला युतसव्वर ला यंतिज वला युंतज ला यलिद वला यूलद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अन्ना मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुब्बुक शैयुअमि व युसिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी व मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार हैं हमारे शहर और इसके मुज़ाफ़ात की मसाजिद की इंतज़ामिया के कि जो अपनी गुनागूं मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। हमारा मकसद मसाजिद इससे पिछला जो हमने इज्तिमा करवाया था वो आइमा मसाजिद का था कि आइमा मसाजिद की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या चाहिए, किस तरह उन्होंने लोगों को डील करना है, किस तरह उन्होंने दीन मतीन की खिदमत करनी है। और आज का इज्तिमा इंतहाई अहम तरीन इज्तिमा है। आइमा मसाजिद और मस्जिद के निगरान, मस्जिद की इंतज़ामिया के बारे में। मस्जिद की इंतज़ामिया मस्जिद और अहले महल्ला के इंतज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये मसाजिद इस्लाम के किले हैं और बिलाशुबा ये जो हमारी मसाजिद हैं, अगर इनमें इंतज़ाम व इंसराम सही हो तो फिर पूरा महल्ला जो है वो एक मुश्त होता है। अगर मस्जिद का इंतज़ाम व इंसराम सही ना हो, मस्जिद के अंदर इंतज़ामिया ऐसी हो, अगर इसके अंदर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे किसी का दिल दुखे, तो वल्लाह हमारा दिल दुखाना किसी का मकसूद नहीं है, इस्लाह मकसूद है। तनकीद बराए इस्लाह होगी, तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी। और अगर महल्ले के अंदर मस्जिद की जो इंतज़ामिया है और जो इमाम है, अगर ये सही ना हो तो पूरे महल्ले के अंदर बेसुकूनी और पूरे मोहल्ले में उसकी बेबरकती होती है। अगर मस्जिद की इंतज़ामिया और मस्जिद का इमाम सही हो तो पूरे महल्ले के अंदर उसकी बरकतें फैलती हैं और आने वाली नस्ल पर भी उसके ज़बरदस्त असरात पड़ते हैं। लिहाजा मस्जिद की इंतज़ामिया को महज अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए, उसमें महज किसी किस्म का भी अपना दखल नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आइमा मसाजिद को भी चाहिए कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें कि जिससे लोग दीन से बेजार हों। खैर, मेरा जो मौजू लगा है जिम्मे वो है वक्फ। मसाजिद के अंदर जो चीज़ें वक्फ की जाती हैं उनकी अहमियत और उनका हुक्म क्या है। वक्फ शरई तौर पर कहते हैं कि किसी चीज़ को अपनी मिल्क से, भाई तवज्जो रखेंगे, किसी चीज़ को अपनी मिल्क से निकाल कर अल्लाह की मिल्क के अंदर दाखिल कर देना, अल्लाह की मिल्क में किसी चीज को दे देना, फिर के अल्लाह के बंदे उससे जिस तरह चाहे और अल्लाह के बंदों में से जो चाहे उससे नफा उठा सके। अब ये वक्फ करना अगर अच्छी नीयत है
और नीयत का अहल भी है, मुसलमान भी है, तो फिर इसका फायदा है, सवाब है, और फिर ये सदका जारिया है। जब तक किसी चीज को वक्फ किया है तो उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे, तब तक उसको सवाब उसका मिलता रहेगा। और फिर ये लिखा फुकाहे किराम ने कि वक्फ के अंदर सबसे बेहतर चीज वो है कि जिसकी लोगों को ज्यादा जरूरत हो। किसी जगह पर अगर लोगों को जरूरत है मस्जिद की, तो फिर वहां मस्जिद बनाई जाए। जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे उसको ख्वाब होगा। इसी तरह किसी जगह पर मदरसे की हाजत है तो मदरसा बनाया जाए। इसी तरह जो भी चीज ज्यादा उस वक्त हाजत रखती है तो उसको अगर वक्फ किया जाए उस काम के लिए, तो फिर जब तक वो चलता रहेगा तब तक उसका सवाब मिलता रहेगा। और वाकिफ और मौकूफ है, वाकिफ ने जब कोई चीज वक्फ की, एक शख्स है उसने मस्जिद के लिए जगह दे दी, अब वाकिफ उसका मालिक नहीं रहा। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि कोई बंदा कोई चीज दे देता है तो देने के बाद भी उसका एहसान जो है वो बहुत बड़ा मस्जिद के ऊपर होता है, मैंने पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया। और बाज मेरे जैसे शूम लोग तो इस तरह भी हैं कि मस्जिद को अगर 10 रुपए दे देते हैं तो फिर 3 दिन मस्जिद के साथ नाराज रहते हैं, भाई मस्जिद ने हमसे पैसे ले लिए। मैं अल्लाह का बंदा, मस्जिद को अगर कोई चीज दे दी है तो फिर तुम्हारा एहसान मस्जिद पर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इसको कबूल फरमाया है। एक और दूसरा ये है कि कोई चीज दे दी तो फिर उसके बाद हम मालिक उसके नहीं रहे, और अगर किसी को उसका मालिक बनाया है तो वो भी मालिक नहीं है। वक्फ करने वाली चीज वो अल्लाह की मिल्क के अंदर चली गई, अब बंदा उसका मालिक नहीं रहा, किसी को मालिक बनाना चाहता है तो वो भी नहीं रहा। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि जो चीज वक्फ की है उसका हुक्म क्या है शरई तौर पर? उसका हुक्म शरई तौर पर यह है, ना तो उस चीज को अब बेच सकता है, भाई तवज्जो रखना, इंतजामिया में सारे तवज्जो रखना। जो चीज वक्फ की गई है, मिसाल के तौर पर लोगों ने मस्जिद के लिए पैसे दिए, मस्जिद के लिए दी, अब मस्जिद के लिए ही कोई चीज खरीदी, अब उस चीज को ना तो बेच सकता है, ना उस चीज को हिबा कर सकता है कि किसी को दे दे, ना आरियतन उधार दे सकता है, और ना उसके अंदर विरासत जारी हो सकती है। दोबारा समाप्त फरमाए जी। जो चीज वक्फ की गई है उसको ना तो इंतजामिया मस्जिद, ना इमाम, ना कोई दूसरा शख्स उसको बेच भी नहीं सकता, उसको उस चीज को किसी को दे भी नहीं सकता, और उसको हिबा भी नहीं। यहां तक के अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। देखें, हमारे यहां की चीज को अपनी चीज समझता है, हालांकि इंतहाई बेबरकती वाली बात है ये कि मस्जिद का पाइप है, मोहल्ले के अंदर जो शख्स चाहता है वो मस्जिद के पाइप को उठाता है, ले जाता है। इमाम, हमारे यहां फिर ज्यादा ये कहा जाता है इमाम की जिम्मेदारी है। भाई इमाम की जिम्मेदारी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि खुद इंतजामिया इमाम का काम है। इमाम का काम यह है कि इंतजामिया को बताए कि भाई ये चीज जायज है, ये नाजायज है। जब इमाम ने बता दिया अभी पाइप देना जायज नहीं है, अब अगर कोई शख्स मस्जिद का पाइप लेकर जाता है, अगर इंतजामिया उसको नहीं रोकती, इंतजामिया उसको नहीं समझाती, तो क़यामत के दिन गिरेबान इंतजामिया का पकड़ा जाएगा। मस्जिद का पाइप ले जाते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं रोकता, और बल्कि मस्जिद के पाइप को मुश्तरका पाइप समझा जाता है, ये पूरे मोहल्ले का पाइप है। और इसी तरह मस्जिद की चटाइयां अगर जरूरत पड़ी तो वो भी चली जाती हैं घरों के अंदर। घरों में कोई प्रोग्राम है या कोई फोतगी हो गई है तो मस्जिद की चटाइयां घरों के अंदर चली। कुलखानी आई तो स्पीकर चले गए, स्पीकर ने गई तो स्टैंड तो जरूरी चला गया, स्टैंड दे देंगे। और इमाम बेचारा मजबूर होता है, उसको पता है इंतजामिया ने मेरा साथ नहीं देना। अगर इंतजामिया मुकम्मल साथ दे, जायज नाजायज में मुकम्मल उसके साथ खड़ी हो जाए, तो इमाम जरूर बजरूर स्टैंड लेगा।
जब कोई स्टैंड, और इमाम का वैसे काम नहीं है कि इमाम कहे कि ये जायज़ है नाजायज़ है, इमाम इंतजामिया को बताए, क्योंकि यहाँ मोहल्ला है, एक आदमी मुखालिफ हो जाए तो उसके साथ दूसरा लगा हुआ होता है, तीसरा रिश्तेदार होता है, तो आधा मोहल्ला मुखालिफ हो जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि इमाम जो है वो इंतजामिया को कहे ये नाजायज़ है ये जायज़ है, या जो है वो बरसरे मिंबर एक बात को बता दे ये जायज़ है नाजायज़ है। फर्दन फर्दन कहेगा तो इस तरह मुखालफत हो जाएगी। तो बहरकैफ इसी तरह चटाई है, इसी तरह ये स्पीकर है, और इसी तरह सीढ़ी है या मस्जिद की घोड़ी होती है, इसको मोहल्ले के अंदर इस्तेमाल करना सख्त नाजायज और इंतहाई बेबरकती का सबब है। और एक और बात, हमारे यहां ये मोहल्लों के अंदर राइज है कि मस्जिद की सीढ़ी या मस्जिद की घोड़ी अगर किसी को देनी है, कोई आ गया है तो उसको कहते हैं कि भाई 50 रुपए किराया है। मस्जिद की चीज को किराए पर देना भी शरी तौर पर बिल्कुल नाजायज हराम है। किस तरह जायज? जब हिबा की हुई ना, हिबा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वाकिफ ने जो चीज वक्फ की है उसका ना तो वाकिफ वक्फ करने वाला मालिक है, ना मौकूफ अलैवा उसका मालिक है, ना उसको हिबा कर सकता है, ना उसको आरियातन दे सकता है, ना उसको उधार दे सकता है, और ना उसको बेच सकता है, ना उसको खरीद सकता है। हाँ, वो बात जहन में आ रही है, जो चीजें पुरानी हो जाए उनकी जो है वो आलमगीरी वगैरह दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, जो चीजें पुरानी होगी मस्जिद के काम की नहीं रही उनको शरी तौर पर बेचना जायज है। और एक मस्जिद की चीज जब दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकती, आला हज़रत ज़ीमुल बरकत से पूछा गया कि एक मस्जिद के अंदर लोटे वाफर हैं तो वो दूसरी मस्जिद को दिए जा सकते हैं? फरमाया हरगिज नहीं दिए जा सकते। जब मस्जिद का लोटा, एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में नहीं जा सकता, तो मस्जिद का लोटा या मस्जिद की चटाई या मस्जिद का स्पीकर या मस्जिद की पाइप या सीढ़ी वो दूसरे घर के अंदर किस तरह जा सकती है? जब मस्जिद दूसरी में नहीं इस्तेमाल हो सकती तो घर में किस तरह इस्तेमाल होगी? तो मेरे भाई, खुसूसी तौर पर मेरे बुजुर्गों, आप लोग मस्जिद की मुंतजिम हैं, वक्त की वजह से जो है मैं इख्तिसार कर रहा हूं। अच्छा, तो इसमें ये बात खास, इस बात का खास ख्याल रखें कि मस्जिद की जो चीज है वो मस्जिद ही के अंदर इस्तेमाल हो, मस्जिद से बाहर इस्तेमाल हरगिज उसका नहीं हो सकता। और फिर यह भी फुक़हा किराम ने लिखा, और हमारे यहां यह भी राइज है कि मस्जिद की एक जगह है, मस्जिद का इंतजाम नहीं चल रहा, तो फिर कहते हैं यार इसकी दुकान ना बना लें और इसको किराए पर दे देंगे। यह भी शरई तौर पर नाजायज है। या तो बनाने से पहले, अब जब किसी शख्स ने उसको मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है, या मस्जिद के मसाले के लिए वहां टूटियां वगैरह बनेंगी या दीगर चीजें बनेंगी, वो मस्जिद के मसाले, तो उस चीज को अब दुकान बनाना, ये शरई तौर पर उसको किराए पर देना, ये जायज नहीं है। या इसी तरह हमारे गोजरे के अंदर ही एक मस्जिद है, उसके साथ मदरसा था, किसी जमाने के अंदर वो शायद स्कूल मकतब था, तो उसके बाद अब वो इसी तरह रहा। अब लोगों ने सोचा कि मस्जिद का इंतजाम और इंसराफ नहीं चल रहा, लिहाजा इस मदरसे को हम मकान बनाकर किराए पर दे देते। नाजायज है। फिर पूछने के लिए आए, नाजायज कहा, भाई इस तरह काम नहीं चलता, हमने मस्जिद में ही वो पैसे लगाने हैं, अगरचे वो पैसे मस्जिद में ही लगाने हैं तो भी उसको किराए पर देना नाजायज है। और फिर यहाँ मस्जिद की चीज मदरसे में, मदरसे की चीज मस्जिद में, इसके अंदर बुजुर्गों ने इख्तिलाफ भी किया है, जायज है नाजायज है। और इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर वक्फ की बात चल रही है ना, वक्फ के अंदर कब्रिस्तान भी आएगा। कब्रिस्तान वक्फ है तदफीन के लिए, मुर्दों को दफनाने के लिए, तो उस जगह पर मस्जिद का बना लेना, मस्जिद नहीं है, किसी ने वहां मस्जिद बना ली, तो उस मस्जिद को बना लेना भी शरई तौर पर जायज नहीं है, क्योंकि वक्फ है वो किसके लिए? कब्रिस्तान के लिए। इसी तरह जब मस्जिद की जगह पर कब्रिस्तान नहीं बन सकता, तो कब्रिस्तान की जगह पर भी मस्जिद नहीं बन सकती। हाँ, उसके लिए कोई अलहदा जगह वक्फ कर दे तो फिर ठीक है। अगर किसी ने मस्जिद बनाई दी तो फिर वो शरई मस्जिद नहीं है, उसमें जो जमात का सवाब होता है मस्जिद के अंदर वो सवाब नहीं है। उस जो मस्जिद की ताजीम होती है शरई तौर पर, उस जगह की वो ताजीम भी नहीं है, क्योंकि शरई तौर पर वो मस्जिद नहीं है, तो लिहाजा उस पर वो अहकाम भी जारी नहीं होंगे। और एक और बात,
जो ज़रूरी करने वाली है वो ये है कि हमारे यहाँ राइज कुछ इस तरह है कि कुरान पाक को उठाकर ले जाते हैं, मस्जिद से कुरान पाक को उठाकर ले गए अपने घर में, भी पढ़ना ही है, यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, लिहाजा घर में जाकर पढ़ लें। तो ये भी शरई तौर पर जायज़ नहीं है, क्योंकि जो शख्स दे गया है वो महज मस्जिद के लिए वक्फ कर गया। और हाँ, अलबत्ता पारे जो होते हैं वो बाज़ मस्जिद के अंदर पारे रख जाते हैं 30 वो बंडल, वो इसीलिए रखते हैं कि जहां कुरान खानी होगी इसको उठाकर ले जाएंगे। तो उसका उर्फ़े आम के अंदर यही, इसीलिए उसको मस्जिद में रखा जाता है कि जहां जिसको जरूरत हो वो ले जाए, उन पारों को ले जाया जा सकता है। जबकि कुरान सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वक्फ है जो मस्जिद में आकर पढ़ते हैं, जो मस्जिद की अलमारी में होता है, लिहाजा ये भी नाजायज है। और जरूरी बात जो करने जा रहा था वो ये है, और आखिरी बात है कि मस्जिद के अंदर इश्तिहार वगैरह लगते हैं या बहुत खूबसूरत लोग सीनरियां लगा जाते हैं, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, गुंबद खजरा है और एक तरफ खाना काबा है, या इसी तरह दीगर अच्छी बातें हैं, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, दीगर कलिमात हैं, तो ये तो है जायज़। नीचे जो दुकान की मशहूरी होती है, निसार करियाना स्टोर, गल्ला मंडी गोजरा, बिलफर्ज, तो ये मस्जिद के अंदर बाकायदा एक तिजारत का फेल है। ये मस्जिद के अंदर तिजारत है बाकायदा तौर पर। अगर आप कहें तिजारत नहीं है तो तिजारत के मुताल्लकात में से है। अगर मस्जिद में तिजारत जायज नहीं है तो तिजारत के मुताल्लकात भी मना है। अगर आप उसको मिटा दें उनको गुस्सा लगेगा, ये क्यों मिटाया, क्यों? असल मकसद यही था। असल मकसद तो था अपनी दुकान की मशहूरी, अपनी दुकान की एडवर्टाइज, तो वो मस्जिद के अंदर लगा दिया कि यहां जो भी नमाजी आएगा, और रोजाना नए नमाजी आते हैं, तो जो रोजाना नहीं आया जुमे के दिन आ गया, जुमे के दिन नहीं आया तो रमजान शरीफ में आया, रमजान शरीफ में नहीं तो ईद के दिन तो आ ही जाएगा ना, एक मरतबा तो पढ़ ही लेगा दुकान का नाम। तो भाई ये मस्जिद के अंदर तिजारत करना, मस्जिद के अंदर बै और शिरा करना, और इसके जहां ये चीजें मना है तो इसके मुतल्लकात भी मना है। तो इस बात का खास कर ये इंतजामिया हमारी ख्याल करे कि जो शख्स मस्जिद के अंदर ये सीनरियां वगैरह लगाना चाहता है तो उससे कहा जाए कि भाई नीचे जो है वह अपनी दुकान की मशहूरी ना दे। और मस्जिद, वैसे आप जानते हैं कि मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना, मस्जिद के अंदर बै शिरा करना, बेचना और खरीदना ये मकरूह है और कब्र के अंदर अंधेरा लाता है। तो इस चीज से खास कर हमारे यहां बिल्कुल इजतराब नहीं किया जाता। और यहां एक और बात भी याद आ रही है कि आजकल हमारे यहां ये राइज हो चुका कि पहले तो इश्तिहार पर नाम होते थे और अब नाम अपनी जगह छोड़ के अब नात खानों के बुत होते हैं। नात खानों का बुत होता है वो जिस जो मुकर्रर है उसकी भी तस्वीर छाप देते हैं और उसको फिर बाहर की निस्बत अंदर लेकर आने लग गए। अब झगड़ कर अंदर लगा कर जाते हैं टूटियों पर और वहां नमाज पढ़ी जाती है। दाएं हो तो भी नमाज मकरूह है, बाएं तस्वीर हो तो भी मकरूह है, आगे हो तो भी मकरूह है, ऊपर हो तो भी मकरूह है, पीछे हो तो कम मकरूह है। तो इस पर खास कर इंतजामिया तवज्जो दे। और बाज मर्तबा ये सुनने में आया है कि अगर किसी जगह पर किसी शख्स ने सुना, मैंने गल्ला मंडी में के अंदर ही असर के बाद ये बात की थी, तो किसी शख्स ने जाकर अपनी मस्जिद में देखा तो सफ़े अव्वल फ्रंट के ऊपर ये लगी हुई थी जिस पर तस्वीरें थी नात खानों की। उस बंदे ने जाकर कहा ये तो जायज नहीं है, बल्कि फाड़ दिया। तो उसके साथ नाराज हो गए और इंतजामिया ने उसको खूब डांट डपट की, तो उस शख्स बेचारे ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। तो अरे मेरे भाई, इन बातों का सीखना, ये बात याद रखना, वक्फ के मसाइल, मसाजिद के मसाइल, कम से कम ये सीखना जरूरी है मस्जिद की इंतजामिया का। वक्तन फवक्तन या तो इमाम को टाइम दें, अगर इमाम को भी ये मसाइल नहीं आते तो आप जब जाएंगे तो इमाम भी याद करके आएगा, चलो इस बहाने आपके बहाने इमाम भी याद कर ले।
तो आप उसको टाइम दें, वगरना इसकी लिखी हुई सूरत के अंदर मैं वैसे अर्ज करूंगा बज़्म नूर से या जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो हो रहा है, इनसे अर्ज करूंगा कि ज़रूर ब ज़रूर ऐसी चीज़ छापें और ये इंतज़ामिया तक कम से कम ये जो आदमी आए हैं इनके दिल के अंदर दर्द है तो ये तशरीफ लाएं, इनको कम से कम वक्फ के मसाइल, हिबा के मसाइल और मस्जिद के मसाइल मोटे मोटे चीदा चीदा लिखकर इनको पहुंचाए जाएं ताकि कम से कम मस्जिद की इंतज़ामिया इन मसाइल से आगाह हो सके। तो अल्लाह जल्ल मजदूहू से दुआ है कि हमें मसाइल दीनिया सीखने के साथ और मस्जिद की सही तरीके से रज़ाए लिल्लाह के लिए खिदमत की तौफीक अता फरमाए।